नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक और एक नई एनर्जी के साथ। तो साथियों, इस तरीके के टॉपिक हैं जो मैं लास्ट टाइम में तुम्हें करा रहा हूँ। मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर देख के जाना और इनमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो शुरू करते हैं साथियों आज की नई वीडियो के साथ। और तो देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं जो कराने जा रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन तुम्हें पक्का मिलना है। ये 100% इसमें से तुम्हें एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। मैं तुम्हें पीछे की एक वीडियो में बता चुका हूं कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो दिया गया है वो एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। और कनेक्ट मैंने कैसे कराया था? मनो मीन्स मन को क्या करना है, सामाजिक, और अरी से बनाया था अरे, और सन से, एरिक्सन से बना लिया मैंने सन। अरे बच्चे, हमारे बेटे के मन को क्या करना है, मन को, अरे हमारे सन के मन को क्या करना है, सामाजिक करना है। ठीक है, हमें अपने बच्चे के, अरे अपने बच्चे के सन के, बेटे के मन को क्या करना है, सामाजिक। तो इस तरीके से कहेंगे। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया। एरिक एरिक्सन जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है का प्रतिपादन 1963 1980 के आसपास माना जाता है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन बनता है इस जो मैं ये करा रहा हूं तुम्हें। तो इस टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से पढ़ लेना। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन इसमें से आने वाला है इस बार के एग्जाम में, ये याद रख लेना। तो देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया है? एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की अवस्था को 8 भागों में विभाजित किया है, 8 भागों में बांटा है। ठीक है, सबसे पहले तो यही देखना है कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की अवस्था को 8 भागों में विभाजित किया है, जिसे एरिक्सन ने मानव की 8 आयु कहा है। ठीक है, जिसे एरिक्सन ने क्या कहा है, मानव की 8 आयु। और ये इसमें कुछ अवस्थाएं दी हुई हैं। ठीक है, 8 अवस्थाएं जिनको मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और एक क्वेश्चन बनता है कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक एरिक्सन ने दिया है। मैंने ट्रिक भी तुम्हें कनेक्ट करने के लिए बता दिया है कि अरे हमें अपने सन को, सन के मन को क्या बनाना है, मनोसामाजिक बनाना है, मन को सामाजिक बनाना है। तो इसमें पहली स्टेज है, जो पहली अवस्था दी हुई है, ये है, इसका ये याद रखेंगे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, और जिसको कहते हैं हिंदी में विश्वास बनाम अविश्वास। ये जन्म से 18 महीने, जन्म से 18 महीने मतलब 1.5 साल तक बच्चे में रहती है। तो शिशु का पालन प्यार एवं विश्वास के माहौल में होने पर उसमें विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, जब हम बच्चे को अपने पास रखते हैं, लालन पालन करते हैं, तो उसका विश्वास और प्यार हमारी तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अभाव में अविश्वास का भाव उत्पन्न हो, और अगर ये नहीं मिल पाता है तो उसमें विश्वास की भावना। देखो, कुछ जैसे कुछ बच्चों के साथ में कुछ लोगों के साथ में छोटा बच्चा होता है, वो नहीं मिलता है जैसे उन्हें, तो उनसे पहली बार मिलता है तो वो क्या करता है, उन पे भरोसा नहीं जता पाता, वो उनके पास जाता नहीं है जल्दी से। लेकिन जो उसके आसपास रहते हैं, जो उसे मतलब रखते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, तो उनके पास वो जल्दी से उनके पास चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से विश्वास बनाम अविश्वास या ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो ये होता है जन्म से 18 महीने तक, 1.5 साल तक। ठीक है, ये याद रखना। फिर तुम्हारी नेक्स्ट स्टेज है स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेह, जिसको 18 महीने से 3 वर्ष तक कहा जाता है। 1.5 साल से लेकर 3 साल तक। और इंग्लिश में कहें तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, और सेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इस तरीके से इसे हिंदी में भी याद रख सकते हो और इंग्लिश में भी। स्वायत्तता बनाम शर्म, तो उसमें स्वायत्ता और शर्म की भावना जो उत्पन्न होती है, शर्म या संदेह की भावना, वो 1.5 से 3 वर्ष के बीच में। ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इस तरीके से कह सकते हैं। जब बालक की ऊर्जा का निर्देशन उसके शारीरिक विकास में उचित ढंग से किया जाता है तो उसमें स्वायत्ता का विकास होता है। सही ढंग से निर्देशन न हो पाने पर बालक में शर्म और संदेह की भावना उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन ये आता है कि स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेह, ये भावनाएं बच्चे में, ये जो चीज़ें पाई जाती हैं, ये कौन सी एज से कौन सी एज में पाई जाती हैं? तो इस तरीके से आता है क्वेश्चन। ठीक है, पक्का क्वेश्चन मिलना है तुम्हें इससे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट है पहल बनाम अपराध, जो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट।
ये होता है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में। इस अवस्था में बालक अधिसशक्त ढंग से कार्यों में पहल करता है, किंतु दबाव देने अथवा रोकने पर अपराध बोध विकसित कर लेता है। ठीक है, उसमें बच्चे में मतलब ये प्रबल प्रबल भावना होती है कि वो कार्य को मतलब करने में पहल दिखाता है अपनी, लेकिन उसे डांट दिया जाए या दबाव बना दिया या रोक दिया जाए तो वो एक अपराध बोध विकसित कर लेता है अपने मन में। ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो ये होता है 3 से 6 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, देखो ये बहुत आता है, परिश्रम वर्सेस निष्कर्षता। ठीक है, तो ये होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। तो ये 6 से 12 वर्ष की एज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गजब का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जरूर। बालक नए कौशल एवं ज्ञान का विकास परिश्रम पूर्वक करता है। ठीक है, सफल न होने पर निकृष्टता की भाव उत्पन्न हो जाता है, निकृष्टता का भाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, इन्फीरियरिटी का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसमें एक तरीके का डर की भावना हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, पहचान बनाम भूमिका, ये 12 से 18 वर्ष की आयु में होता है। आइडेंटिटी एंड रोल कन्फ्यूजन, तो स्व पहचान बनाने के लिए किशोर को विभिन्न भूमिकाओं का समन्वित करने की आवश्यकता होती है। ऐसा न कर पाने पर किशोर में भ्रम उत्पन्न हो जाता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये भूमिका गलत लिखा है, ये भ्रम होना चाहिए। ठीक है, ये भ्रम होगा यहाँ पर, भूमिका गलत लिखा, पहचान बनाम भ्रम, कन्फ्यूजन। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। ठीक है भाई, तो रोल कन्फ्यूजन है, भूमिका भ्रम, इस तरीके से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 से 18 वर्ष की आयु में उसमें क्रिएट होता है। नेक्स्ट है घनिष्ठता बनाम अलगाव, जिसको कहते हैं इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 18 से 35 वर्ष की आयु में उत्पन्न होता है। युवा व्यक्ति दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने का प्रयास करता है। ऐसा न कर पाने पर वह सामाजिक और संवेगात्मक दृष्टि से अलग थलग पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा उत्पादनशीलता बनाम गतिरोध या मंदता। 35 से 65 वर्ष की आयु में तो होता है जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, तो ये प्रौढ़ावस्था के दौरान व्यक्ति युवा व्यक्तियों को सहयोग देने एवं निर्देश देने में सक्रिय रूप से भूमिका निभाता है। ऐसा न कर पाने पर उसमें गतिरोध हो जाता है, विकास में गतिरोध। एक है आत्मनिष्ठा बनाम निराशा, 55 वर्ष से मृत्यु तक। ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर, तो ये लास्ट टाइम में होता है। ठीक है, लेकिन जो इनमें से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो एक पहचान बनाम भूमिका वाला है और एक परिश्रम वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, इनको एक बार बहुत बारीकी से याद कर लेना। ठीक है, फिर बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट की तरफ। इसमें से मैं एक टॉपिक और ये तो मैं बता ही देता हूँ, लेव वाइगोत्स्की। तो ये लेव वाइगोत्स्की का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया गया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, इस तरीके से दिया है। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी, इस तरीके से दिया हुआ है। तो इसने कुछ चीज़ें बताई हैं वाइगोत्स्की ने, ये याद रखना, ये सिद्धांत आता है, तो इस सिद्धांत को भी याद रखेंगे। फिर वाइगोत्स्की ने सिद्धांत में महत्वपूर्ण संप्रत्यय बताए। एक बताया आत्मसातीकरण, थ्योरी ऑफ इंटरलाइजेशन। बालक परिवार, समूह और समाज के सदस्यों के कार्यों और उनकी भाषा का अनुकरण करके उसे सीख लेता है। हिंदी परिवार में जन्म लेने वाला बालक इसी सिद्धांत के तहत हिंदी भाषा सीखता है। ठीक है, ये आत्मसातीकरण हो गया इसका। फिर जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो ये किया जाता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बड़े और अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क में आने से बच्चा। तो जेड के बारे में हम देख रहे थे, तो क्या था कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ों और अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क से विकसित होने वाला क्षेत्र। जैसे 10 वर्षीय बालक है कोई, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष की है। ठीक है, लेकिन बड़ों और अनुभवी व्यक्तियों की सहायता से, सहयोग से वो 12 और 13 वर्ष की आयु के बच्चों की जो मानसिक क्षमता का कार्य प्रदर्शित करने लगता है। तो 2 या 3 वर्ष का जो ये अंतर है ना, जो वो हेल्प की सहायता से कर पा रहा है फालतू काम। ठीक है, अपनी औसत से मतलब अपनी मैच्योरिटी से, जो उसका मैच्योरिटी लेवल है उससे ज़्यादा, ठीक है, जो उसकी मानसिक आयु उससे ज़्यादा का जो काम वो कर पा रहा है, उसी को किस में काउंट करेंगे, ये जो 2 या 3 वर्ष का जो वो ज़्यादा कर पा रहा है किसी की हेल्प से। ठीक है, जो जितना वो खुद कर सकता है वो तो उसका ठीक है। ठीक है,
जो उसकी मानसिक आयु जो उसके अकॉर्डिंग कर रहा है, जो वो तो उसके लिए ठीक है, लेकिन जो वो कुछ सहयोग से अपनी मानसिक आयु से, जैसे 2-3 वर्ष ज़्यादा अनुभवी व्यक्तियों के साथ में उससे ज़्यादा मानसिक क्षमता का काम कर सके, ठीक है, उसको कहा जाता है। और जो फालतू और जो जितना वो खुद कर सकता था और जितना वो दूसरों की सहायता से कर पा रहा है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस ही क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है उसे, ठीक है। ये है बस। फिर नेक्स्ट दिया है, एक ये आता है कि पाड़ या ढांचा या स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग जो होता है ये क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। एक जेडपीडी का क्वेश्चन आता है और एक इसमें से क्वेश्चन आता है, और ये भी आता है कि ये जो शब्द दिया है पाड़, ढांचा या स्कैफोल्डिंग है, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। जेडपीडी भी वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग को सीखने एवं समस्या समाधान में दिया गया अस्थायी सहयोग। जैसे देखो अस्थायी सहयोग दिया जाता है बच्चों को, वो क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। यह सहयोग पुनः स्मरण कराने या प्रशंसा करने के रूप में भी हो सकता है। जैसे जो हमसे बड़े होते हैं वो कुछ सहयोग कर देते हैं, लेकिन वो अस्थायी रूप का सहयोग होता है। जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, कुछ टाइम तो वो पकड़ के चलवाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो हमें छोड़ देते हैं साइकिल चलाते चलाते, ठीक है। तो जो हम फिर खुद चल पाते हैं, उन्होंने अस्थायी सहयोग दिया, ठीक है। वो अस्थायी सहयोग था कि हमें थोड़ा सा धक्का देके उन्होंने छोड़ दिया, तो हम चलते चलते आगे चल पहुंच गए, ठीक है। उसी को काउंट किया जाता है कि इसमें अस्थायी सहयोग में, ठीक है भाई। तो इस तरीके से इसको हम यहाँ से कर सकते हैं, तो इसको स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं साथियों प्याजे के बारे में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ। इनमें से प्याजे के बारे में ज़्यादा तो हमने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया हमने, मोस्टली सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन हम यहाँ से बस क्या पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स दिए हैं। देखो एक ये आता है क्वेश्चन कि इनमें से प्याजे के द्वारा दी गई क्या क्या चीज़ें इनमें दी गई हैं, तो ये देखो संगठन, ऑर्गेनाइजेशन दिया है प्याजे ने, ठीक है। फिर देखो फिर क्या दिया है, अनुकूलन के बारे में बताया, एडेप्टेशन के बारे में बताया है, ठीक है, जीन प्याजे ने। एडेप्टेशन, पहला संगठन एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है, अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान एवं नवीन अनुभवों के साथ मध्य संतुलन स्थापित करता है। देखो पहले पहले जो ज्ञान है और जो नवीन अनुभव है, उन दोनों के मध्य जो वो करता है, सामंजस्य करता है, उसको कहते हैं क्या, अनुकूलन, ठीक है। अडेप्टेशन जिसको कहा जाता है। और अडेप्टेशन में दो चीज़ें बताई हैं, आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण। आत्मसातीकरण एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। फिर तुम्हारा दिया हुआ है आत्मसातीकरण, ठीक है। आत्मसातीकरण एसिमिलेशन होता क्या है, नवीन अनुभव को पूर्ववर्ती अनुभव की सहायता से वर्तमान बौद्धिक क्षमताओं में व्यवस्थित करने से है, ठीक है। व्यवस्थित करना है नवीन अनुभव को पूर्ववर्ती अनुभव की सहायता से वर्तमान बौद्धिक क्षमताओं में व्यवस्थित करना, ठीक है, आत्मसातीकरण होगा। और समावष्टीकरण क्या होगा, समावष्टि से तात्पर्य है नवीन अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक क्षमताओं में सुधार करना या विस्तार करना या परिवर्तन करना, ये आता है समावष्टीकरण में। क्वेश्चन एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। फिर साम्य धारण दे रखा है, इक्विलिब्रिएशन, ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति किसी नई परिस्थिति के कारण उत्पन्न संज्ञानात्मक असंतुलन को दूर कर संतुलन लाने का प्रयास करता है, वो इक्विलिब्रिएशन होता है, ब्रेशन, साम्य धारण। फिर उसके बाद दिया है स्कीमा, तो ऐसी व्यक्ति की ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यकरण किया जा सकता है, वो स्कीमा होते हैं। और लास्ट में दिया है स्कीम्स, ये क्या होता है, व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है, जैसे बालक द्वारा विद्यालय के लिए तैयार होने की नित्य क्रिया, इसको स्कीम्स कहते हैं। और स्कीमा कहते हैं व्यक्ति की ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यकरण किया जा सके, ठीक है। इस तरीके से ये दिए हुए हैं। और जो ये मैं करा रहा हूँ तो मैं ये नोट्स से हैं TN कॉलेज, ठीक है। तो इनमें काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ से तुम्हें कराए।